नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ, जिस पर आज मैं बात करने आया हूँ, ये वीडियो आप देखेंगे ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी और आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। देखिए, मैं इतनी बातें करने से पहले मैं बता दूं कि आज मैं बात करने आया हूँ उन लोगों के बारे में जो बागी भी कह सकते हैं, गद्दार भी कह सकते हैं, वोटों के दलाल कह सकते हैं। तो आप जो चाहे कह सकते हैं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। आप बिल्कुल कहने के लिए आज़ाद हैं जिस तरह से आप उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो लोगों ने बगावत की थी पार्टी को लेकर के, एमआईएम के विरोध में खड़े हुए थे और उन्होंने बागी रुख अख्तियार किया था, और उसके बाद वो तेजस्वी यादव यानी कि राजद के प्रमुख के पास में वो गए और राजद ज्वाइन किया। कुछ लोगों ने कांग्रेस शायद ज्वाइन किया था और कुछ लोगों ने जन स्वराज पार्टी की तरफ रुख किया था और वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। जो नई नई पार्टी आई थी और जो सरकार बनाती हुई दिख रही थी, उसके मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर बनने वाले थे, तो उनकी तरफ रुख किया था। तो आज मैं उनके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले उनके वीडियो देखेंगे, फिर मज़े लेंगे। आपको भी बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि अब ये कहाँ है जो लोग एमआईएम के लिए बुरा कहते थे और तुरंत इनको टिकट जब नहीं मिली और ये जा करके दूसरी पार्टियों में मिल गए, जिस पार्टी को ये गाली बकते थे, ये दूर दूर तक नहीं, कहीं तक भी नहीं है। और मैं वाजे कर दूं कि अगर मुझे बैरिस्टर साहब, अख्तर साहब टिकट नहीं भी देंगे, जब भी मैं आरजेडी को समर्थन नहीं कर सकता। जिन पार्टियों को की आलोचना करते थे, उन्हीं पार्टी में जाकर के ये मिल गए, क्योंकि ये लोग प्योर नेता है। और मैं यही बात कहूंगा कि एमआईएम में नेता लोग ना आए, पॉलिटिक्स करने नहीं आए। ये कयादत की बात है। इन लोगों ने कहा था कि कयादत को उखाड़ फेंकेंगे। ये झूठे कयादत के का जो मुखौटा है उसको उखाड़ करके फेंक देंगे। तो इन लोगों का क्या हश्र हुआ, आप खुद ही समझ सकते। जन स्वराज पार्टी किस पोजीशन पे आकर के गिरी, मतलब 243 सीट में 238 सीट पर इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा और 238 में सिर्फ 2 जगह जमानत जब्त नहीं हो पाया और बाकी 236 सीट पर जमानत जब्त हो गई। और इसी में से एक जफर असलम साहब हैं, जब आरजेडी से ज्वाइन करके आए और साथ में अतहर जावेद साहब थे, तो दोनों ने क्या बावेला मचाया था, कैसा रायता फैलाया था, ये वीडियो देखिए आप। आज के बाद से पूरा सीमांचल से ऐसे ढोंग रचाने वाले जो क़यादत के नाम पर लूट खसोट कर रहा है, उसको हम लोग दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि शेर है ना कि बड़े कमजोर होते हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, वो थोड़ी सी ऊंचाई के अमीली औकात भूल जाते हैं। तो ये लोग वो हैं जो अपनी औकात भूल गए थे। ये चले थे एमआईएम को सबक सिखाने के लिए, ये चले थे असदुद्दीन ओवैसी को उखाड़ फेंकने। ये सुनिए। अमौर की जनता तुम्हें भी भीख मंगा कर देगा इंशाल्लाह। कौन होगा? तुम ढोंग करते हो। सुन लो, हम सीमांचल में, बिहार में अवैसी का पत्ता गोल कर देंगे। दोस्तों, ये वो आदमी है, मौलाना तो नहीं कहना चाहिए, अतहर जावेद। ये भाई साहब सीमांचल से उखाड़ फेंकेंगे वैसी को। और देखिए, ये बच्चों की भीड़ लेकर के खड़े हैं, तो इनका हश्र तो यही होने वाला है। जनता ने आप लोगों को आपकी औकात दिखा दी है। सब कुछ अवाम है। कितना वोट लेकर के आए आप? आपका क्या जनाधार है? कितने लोग आपको मतलब पसंद करते हैं? आप मतलबी हैं, सिर्फ मतलब परस्त हैं। इसी वजह से आप पार्टी में टिक नहीं पाए और अच्छा हुआ कि आपको टिकट नहीं दी गई। देखिए, पार्टी का डिसीजन हमेशा बहुत कुछ सोच के होता है, क्योंकि पार्टी के हित में होता है कि पार्टी कितनी सीट जीत करके लाएगी। इसलिए जो भी कैंडिडेट चुने गए वो बहुत ही कमाल के चुने गए। उन लोगों ने मेहनत की और वो उनके आवाम के बीच एक पकड़ थी, इसलिए उनको टिकट दिया गया और देखिए जीत करके आए। तो ये लोग एमआईएम को उखाड़ने निकले थे। अब आते हैं एक दूसरे शख्स जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं रायता फैलाने में मतलब इन्होंने तो मतलब हर
जगह जहाँ पे भी इज्तिमा में गए और या जो भी जलसे में गए और वहाँ पर इन्होंने रायता फैलाया था। इनका नाम है सालिम चतुर्वेदी साहब, अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब। मैं मौलाना इन लोगों को नहीं कहता, क्योंकि लोगों ने इनके चेहरे देख लिए हैं, किस तरह से कस्में खा करके उसको अपनी तरह से फिर मतलब उसकी एक मतलब एक्सप्लेनेशन दिए है कि भाई नहीं, मेरा मतलब ये था, मैं पार्टी में था तब तक मैंने कसम खाई थी, पार्टी से बाहर हो गया। जबकि ये लाइन वो भूल गए, झूठी कस्में खाने वाले ये शख्स, कि अगर पार्टी का मतलब फैसला होता है कि किसी और को टिकट दी जाएगी तो भी मैं पार्टी में रहूँगा, उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। जो भी इस तरह की बातें, एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बातें फिर से आप सुन लीजिए इन्होंने क्या कि पार्टी को उम्मीदवार चुनने का पूरा इख्तियार है और मैं अल्लाह के नाम पर हलफ उठाता हूँ कि पार्टी जिसको भी उम्मीदवार चुने मैं उसे मिन्नवान तस्लीम करूँगा। देखा आपने? अब आप खुद सोचिए कि उसके बाद इन्होंने बगावत की, उसके बाद जितने भी जलसे में गए इन्होंने असद साहब के बारे में, अख्तरुल साहब के बारे में, मायम के बारे में ऐसी ऐसी बातें की, और ये मतलब इन्होंने पूरी तरह से MIM को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को इतनी अक्ल है कि वो जानते हैं कि उनका कौन रहबर है और कौन क़यादत की बात कर रहा है और सच्ची क़यादत किसमें है, ये जानते हैं। और ये भाई साहब पार्टी बनाने वाले थे, कसम से बता रहा हूँ, ये पार्टी बना लेते ना तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि मुझे मैं दिल से चाहता था कि ये पार्टी बनाए और इनको पता चले कि लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब्दुल्ला सालिम साहब, आप तकरीर कीजिए। मैं ऑर्गेनाइज़र से कहूँगा कि इनके जलसे में एक बात की ताकीद की जाए कि भाई आप पॉलिटिकल बात मत कीजिए अपने इस स्टेज से। तो इनका क्या हश्र हुआ इन्होंने, और बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का एहसान है, परवरदिगार का एहसान है कि मतलब मुर्शिद आलम साहब नहीं हारे, और बहुत जगह पे मतलब MIM हारी नहीं, अच्छी सीट लेकर के आई, जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। कई लोग मतलब ज़्यादातर लोगों का रुझान MIM की तरफ हुआ, वोट प्रतिशत बढ़े। वरना ये भाई साहब तो मतलब जो रायता फैलाते ना, अल्लाह ही रहम करे। तो खैर बात दोस्तों, ऐसे लोगों को आवाम ने सबक सिखाया है, और मैं यही कहूँगा कि अपना जहन का इस्तेमाल करें। और अब तो बिहार का इलेक्शन ख़त्म हो गया है, वहाँ के जो भी MLA हैं और वो आवाम की के लिए वो खिदमत करें, और जो वादे किए हैं वो पूरा करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत बड़ी इम्तिहान है और उस इम्तिहान को पास करना है MIM के लिए। तो मजलिस के दीवानों, मैं आपसे यही बातें लेकर के आया था आज। मुझे लगा कि मज़ा आएगा, क्योंकि इन लोगों की बात होनी चाहिए। इलेक्शन से पहले इनकी बात हो रही थी, इलेक्शन के बाद भी होना चाहिए कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि कितना वोट लेकर के आए आप, क्या हुआ आपका, आपकी जो स्पीच थी, आपने जो उखाड़ फेंकने की बातें कही थी, उसका क्या हुआ। मजलिस ने आपको करारा जवाब दिया, अवाम ने आपको तमाचा मारा है। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।